बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर से, और उस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है। ये मुलाकात क्या हुई, क्यों हुई, मकसद क्या था, किसने करवाई, वजह क्या थी, और ये बाहर कैसे आया मामला। और मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, सुबह पहले हाफ में, यानी 10 बजे के आसपास मुलाकात हुई, और जुम्मे से पहले पहले ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद सुहेल अफरीदी की जो मसरूफियात थी वो फिर 3 लगातार जलसे हुए, जुम्मे को, हफ्ते को, एतवार को वो जलसे करते रहे। और इससे एक दिन पहले सुहेल अफरीदी ने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की अडियाला जेल में। जुमेरात को वो कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, वो मुलाकात नहीं होती। सुहेल अफरीदी साहब वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ वज़ीर आला हाउस में उनकी मुलाकात होती है कोर कमांडर पेशावर से, और उसके बाद वो एक जलसे में जाते हैं। अगले दिन उनका एक जरगा होता है, और फिर अगले दिन करक के अंदर एक जलसा होता है। इन जलसों में सुहेल अफरीदी ने नहीं बताया कि उनकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई। ये रूटीन की मुलाकात है, वैसे ये वज़ीर आला की ये होती रहती हैं मुलाकातें, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने या उनकी टीम ने इस हवाले से आगाह नहीं किया मीडिया को, या वो शायद बताना नहीं चाह रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर से। मुलाकात का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसमें शहजाद अकबर साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ सोर्सेज से मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात जो है ये सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त पे नहीं हुई, ये मुलाकात कोर कमांडर की दरख्वास्त पे हुई है। यानी ये ख्वाहिश जो है वो सुहेल अफरीदी की नहीं थी, वो कोर कमांडर की ख्वाहिश थी मुलाकात करने की, नंबर 1। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो सोशल मीडिया है वो इसके ऊपर गंद फैला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की कोर कमांडर से, वो तो कहता था कि मैं नहीं मिलूंगा। इस किस्म की बातें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया कर रहा है। यानी पहले मुलाकात की दरख्वास्त कहाँ से आई, कोर कमांडर की जानिब से। मुलाकात के बाद प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, कोर कमांडर से रिलेटेड जो सोशल मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया, वो इसके ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है सुहेल अफरीदी को। तो अब क्योंकि वो बात उन्होंने शुरू कर दी तो बात तो आगे बढ़ेगी। इसमें शहजाद अकबर साहब ने पहले इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी कि जुमे के रोज़ एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला ऑफिसर ने सूबे के आइनी सरबराह यानी सुहेल अफरीदी से रब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरख्वास्त की। क्या हो जी, कोर कमांडर के दफ्तर हाज़री है। जैसे गड्ढापुर साहब को कहा था तो वो कैबिनेट लेके पहुंच गए थे वहाँ पे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने या आईनी ओहदेदार ने, जो पहले ही इस दफ्तर से मुलाकात से गुरेज़ा थे, यानी कोशिश करते मुलाकात ना करें, इन्होंने बड़े प्यार वाले अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाज़ों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूँ। यानी मैं उधर क्यों जाऊँ मुलाकात करने के लिए, वो मेरा मनसब ऐसा है क्योंकि एक आईनी ओहदा है मेरे पास, बड़ा ओहदा है, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। अगर वो तशरीफ़ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये बात जो हसास इदारे का अफसर था उसको पसंद नहीं आई, और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। जब ये मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आइनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अदा वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हो गए। इस वाक़े का मकसद बयान करने का आगे वो अपना बता रहे हैं कि जी मकसद ये है कि जो आइनी ओहदेदारान हैं उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, और वही जो मनसब है वो ख़ुद भी अपने मनसब का ख्याल रखें, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उनके मनसब का ख्याल रखें। बहरहाल ये मुलाकात जो है इसकी दरख्वास्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी कोर कमांडर की जानिब से थी। सुहेल अफरीदी ने जाने से इनकार किया कि जी मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दफ्तर हाजिर है, यहाँ पे अगर वो आकर मिलना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, वो आकर मिल लें, क्योंकि मेरा मनसब बड़ा है, और वो अगर आके कोई ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं, या मुलाकात करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुलाकात का जो मकसद बताया गया था सुहेल अफरीदी को, पहले वो ये बताया गया था जी वो मुबारकबाद देना चाहते हैं। फिर वो आए, उन्होंने मुबारकबाद दी भी। अब ज़राए ये दावा करते हैं कि सुहेल अफरीदी ने, मैं सुहेल अफरीदी से बात करूंगा तब मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो उन्होंने जलसों में दोहराया था
ख़ास तौर पे ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को, इन चीज़ों को लेकर उनका वही मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो रही, चीज़ें पेंडिंग है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब से आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी। ये दावा किया जा रहा है इस मुलाकात के बाद। तो जुम्मे वाले दिन ये मुलाकात हुई थी, लेकिन जुम्मे की अगर आप तकरीर उठाकर देखें सुहेल अफरीदी की, तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी। हफ्ते वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी, एतवार वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी। लेकिन गंडापुर से ज़रा मुख्तलिफ तर्ज अमल है। गंडापुर साहब खुद मिलने चले जाते थे, बाद वक़्त गायब भी हो जाते थे बेचारे, और पता ही नहीं चलता था गंडापुर साहब गए कहाँ पे। फिर अचानक नमूदार होकर कहते थे मैं फ़लाँ जगह से आ गया हूँ, पहाड़ क्रॉस कर लिए। उनकी अपनी एक कहानी होती थी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, ये इज़्ज़त वाला तरीका है। और इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स को इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। जो भी आए उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सूबे के मसाइल हल करने तो सबसे आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी। लेकिन इमरान खान साहब से अब वो क्या लेकर आते हैं आगे चलने का मंसूबा, ये तो इमरान खान साहब जब मिलेंगे सुहेल अफरीदी को तभी पता चलेगा, और उसके बाद जब वो बात करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात क्यों की, जैसे कि एक तनकीद की है एमल वली खान ने। एमल वली खान का कहना है जनाब पहले तो बड़ी बातें होती थी, और अब जनाब ये मुलाकात क्यों कर ली, ये मुलाकात अगर की है तो फिर ये कमज़ोरी है। इस किस्म की बातें एमल वली खान साहब कर रहे हैं वज़ीर आला को ताने देने के लिए, और PMLN के लोग भी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है सादा सा, कि डिक्की में बैठ के जाकर किसी दफ्तर के अंदर मुलाकात करना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, उसमें ज़्यादा इज्जत है, या ये कहना कि जी अगर मिलना चाहते हो तो मेरे दफ्तर आ जाएं, यहाँ बैठ के मुलाकात कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा इज्जत है। और ये दिन की रोशनी में मुलाकात हुई सुबह 10 बजे के करीब। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक चीज़, अगर तो ये मैं पता करूँगा इसका कि क्या कोर कमांडर की जानिब से मना किया गया था कि आप इसका एलामिया जारी ना करें, या सुहेल अफरीदी ने और उनकी टीम ने जानबूझकर इस मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया और ये नहीं बताया कि ये मुलाकात हुई है। ये खबर इस तरह बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उनको खुद बताना चाहिए था कि आज कोर कमांडर ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, वो आए और आकर मिले और फलां चीज़ पे बात हुई। बहरहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर सुहेल अफरीदी फ़िलहाल खड़े हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है उन्होंने वही मौक़िफ़ सामने रखा है, ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को और दीगर चीज़ों को लेकर। और मादनियात के बारे में जितना क्लियर स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया, वो भी अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि जनाब हम किसी को मादनियात नहीं देंगे। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक एक बहुत बड़े ऑफिसर का भाई है जो मादनियात के सौदे करता फिरता है, और ये बात बड़ी जल्दी खुलने वाली है। मादनियात के हों, LNG के हों, दीगर मामलात हों, एक बहुत बड़े ऑफिसर का भाई है, बहुत बड़े ओहदे पे वो बंदा बैठा हुआ है, और इसको डिग आउट कर रहे हैं। आपको खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दिनों में खबर मिलेगी इसके हवाले से कि वो सौदेबाजी करता है मादनियात के हवाले से, सोने के ज़खायर के हवाले से, और दीगर को जो सौदे रियासती सतह पे होते हैं उनके ऊपर वो सौदेबाजी करता है। फिर बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।